जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक अग्निपथ योजना चलाई गई थी, जिसके तहत जवानों को अग्निवीर के तौर पर सेना में भर्ती किया जा रहा था। इस योजना के तहत कहा जा रहा था कि ऐसा करने से बहुत सारे लोगों को नौकरी मिलेगी, लेकिन आज की तारीख में अग्निवीर कैंडिडेट्स का ये हाल है कि पहले बैच की ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है, दूसरे बैच की ट्रेनिंग शुरू हो गई है। अगले महीने पहला बैच भारतीय सेना में शामिल होने जा रहा है, लेकिन न जाने ऐसा क्या हुआ कि ट्रेनिंग के दौरान और ट्रेनिंग के बाद अग्निवीर कैंडिडेट्स 30,000 रुपए महीने की नौकरी छोड़कर चले गए। अब ट्रेनिंग छोड़कर भागने वालों के लिए कोई नियम तो बनाए नहीं गए थे, लेकिन जिस हिसाब से लोग ट्रेनिंग छोड़कर भाग रहे हैं, उसे देखते हुए कहा जा रहा है कि जो कोई भी ट्रेनिंग छोड़कर भागेगा उसे ट्रेनिंग का पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि जब इंसान को अपनी जॉब में स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी तो जाहिर सी बात है वो दूसरे विकल्पों की ओर भागेगा। जब नौकरी केवल 4 साल की है, उसके बाद आपको कुछ लाख रुपए देकर वापस भेज दिया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कैंडिडेट्स का दिमाग ट्रेनिंग करते करते दूसरी नौकरियों पर लगा हुआ है, क्योंकि वो और भी बेहतर नौकरी करना चाहते हैं जिससे उनको जॉब स्टेबिलिटी मिले और उनकी लाइफ सेट हो सके। क्योंकि अग्निवीर की ट्रेनिंग करने के बाद उन्हें 4 साल की नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद छुट्टी हो जाएगी, कुछ लाख रुपए देकर सरकार आपको वापस भेज देगी और फिर इंसान वापस से बेरोजगार बन जाएगा। हालांकि 4 साल के लिए उनके पास रोजगार तो होगा, लेकिन उसके बाद की बेरोजगारी लोगों के दिमाग में घर कर जाती है, जिसकी वजह से ट्रेनिंग के दौरान कई सारे अग्निवीर दूसरी नौकरियों के लिए ट्राई करते हैं, और जब इनकी दूसरी स्टेबिलिटी वाली नौकरी लग जाती है तो बीच ट्रेनिंग से या ट्रेनिंग के बाद अग्निवीर बनने से इनकार कर देते हैं और छोड़कर चले जाते हैं। अगर आप हमसे पूछे कि इस अग्निपथ योजना की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कैंडिडेट्स देश के लिए मर मिटने को नहीं बल्कि नौकरी के लिए अग्निवीर बनना चाहते हैं, जिसकी वजह से सारा मामला खराब हो रहा है। जबकि नॉर्मल आर्मी में जो लोग अपनी इच्छा से शामिल होते हैं वो देश के लिए मर मिटने का जज्बा रखते हैं। उनके लिए नौकरी और उनसे मिलने वाली सैलरी नहीं बल्कि देश की सुरक्षा मायने रखती है। पर इस अग्निवीर योजना ने तो पूरे देश में गड़बड़ घोटाला करके रख दिया। अब यहाँ पर वो लोग भी शामिल हो रहे हैं जिनका देश की रक्षा से कोई लेना देना नहीं है, वो तो बस एक 30 रुपए महीना वाली नौकरी करना चाहते हैं और साथ ही साथ दूसरी नौकरी के लिए ट्राई करते हैं। अगर दूसरी नौकरी लग जाती है तो वहाँ से निकल जाते हैं। इसी वजह से लोग अग्निवीर की ट्रेनिंग छोड़कर जा रहे हैं। और अब तो कई सारे न्यूज पोर्टल में ये भी बताया जा रहा है कि भारतीय सेना में मेजर और कैप्टन की कमी है, यानी एक तरफ भारतीय सेना में अधिकारियों की कमी है तो वहीं दूसरी तरफ देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। अब देखा जाए तो ये सब कुछ काफी अजीब है। बाकी आपका भारतीय सेना के इन हालातों के बारे में क्या कहना है? क्या अग्निवीर योजना बहुत बड़ी फेल साबित होगी? अपना जवाब कमेंट में बताइए। और